हेलो दोस्तों, रामपुर कोचिंग में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर चल रहा है, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसका पार्ट 7 है। अब देखते हैं रिक्तिकाएँ या राजधानियाँ। रिक्तिकाएँ बोले या राजधानियाँ बोले, बात एक ही। राजधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों के संग्राहक थैलियाँ हैं। जो हमारी राजधानियाँ हैं वो ठोस या तरल पदार्थों की थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी मिलती हैं और पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बड़ी पाई जाती हैं। अब देखते हैं इसके काम क्या हैं। रिक्तिकाओं के कार्य। ये भोजन के पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में सहायता करती है। यह हमारा खाने के पाचन में, उत्सर्जन में हमारी मदद करती है। ये कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है, यानी ये खाने को स्टोर भी करती है। टोनोप्लास्ट के अर्धपरागमीय होने के कारण ये कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। ये हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ों के संवहन का क्या करती है, काम करती है। केंद्रक। ये दोहरी केंद्रक कला से घिरा हुआ गोल अथवा चपटे आकार का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। ये कैसा होता है, ये दोहरी केंद्रक कला से घिरा हुआ होता है, यानी ये डबल लेयर का बना होता है। गोल होगा या चपटा होगा। और सबसे बड़ा क्या है, हमारी कोशिका का कोशिका अंग है। केंद्रक में उपस्थित कणिकामयी द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। जो हमारा केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा होता है, तरल भरा होता है, उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन तंतुओं का जाल सा बिछा रहता है। इसके अंदर क्रोमेटिन तंतुओं का जाल बिछा हुआ रहेगा। इसी को ही बोलते हैं हम केंद्रक। क्रोमोसोम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। क्रोमोसोम जो है हमें केंद्रक में मिलते हैं और ये कोशिका विभाजन के समय हमें छड़ के रूप में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। जो क्रोमोसोम है उनमें आनुवंशिक सूचना डीएनए के द्वारा नई संतति में या न्यू जनरेशन में जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। अब क्रोमोसोम की बात करें, ये बने काय के हैं, ये डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। डीएनए अणुओं में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल में सारी इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के और इसी डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही हम बोलते हैं जीन, इसे ही हम जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती हैं उसमें ये डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। अगर कोई कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, विभाजित मतलब एक कोशिका से दो कोशिका नहीं बन रही है, तो उसमें डीएनए हमारा क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहेगा। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। अब जब क्रोमेटिन पदार्थ की बात करेंगे, क्या होता है, आपने धागा देखा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारा क्रोमेटिन पदार्थ। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। जो हमारा क्रोमेटिन पदार्थ है वो काय में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में। जब हमारी कोशिका विभाजित होगी तो ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाएगा। इसी के साथ आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम न्यू चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।